नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। लोजपा सुप्रीमो सह सांसद चिराग पासवान पटना जिले के पालीगंज में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन चौधरी के छोटे बेटे रोशन चौधरी की असामयिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की और संकट की इस घड़ी में मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। तो वहीं उनके समर्थकों ने उन्हें फूलमाला से लाद कर उनका जोरदार स्वागत किया। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद चिराग भैया जिंदाबाद 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 चिराग भैया जिंदाबाद 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 चिराग भैया जिंदाबाद चिराग सर हम लोग सर पढ़े से आ रहे हैं विक्रम से। अभी तक क्या आगे जो था गिरफ्तारी वगैरह नहीं सर, कहाँ हुआ अनुभव नहीं किया सर। खबर फुलवारी शरीफ के बेऊर से है, जहां सिपारा में कोचिंग संस्थान से पढ़कर लौट रही थी युवती, तभी उस पर गोलीबारी हुई और गोली उसके पीठ में लगी, जिससे कि वह घायल हो गई थी। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गया था, जिसके आधार पर बेऊर पुलिस ने पहचान कर आरोपी सुबोध कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि प्रेम प्रसंग को लेकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। मामले का खुलासा सिटी पश्चिमी राजेश कुमार ने किया है। दिनांक 17/8/22 को सिपारा के पास एक लड़की को गोली मारी गई थी, जिसके संबंध में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेस में आया था। उसका जो है यूट्यूब चैनल में और भी काफ़ी सीसीटीवी फुटेज जो है चला था, जिसमें एक लड़के के द्वारा वो जब लड़की कोचिंग से वापस लौट रही थी तो उसे पीछे से गोली मार दिया गया था। फिर वो हॉस्पिटलाइज हुई और हॉस्पिटलाइज जो है यानी अभी भी वो जीवित है और स्वस्थ है। जब इस संबंध में अनुसंधान हुआ तो सीसीटीवी फुटेज देखा गया। जैसा आप लोग को विदित है कि वो सीसीटीवी फुटेज बहुत सारे चैनल में भी चला था, रीजनल चैनल में भी और नेशनल चैनल में भी। उसमें उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हम लोगों ने उस लड़के को आइडेंटिफाई किया। जो लड़की के परिजन थे, वो जो लड़की थी उसका नाम काजल कुमारी था। उसके परिजन द्वारा उस लड़के को आइडेंटिफाई किया गया। वो लड़का जो था वो सुबोध कुमार था और पहले ये लोग एक साथ ही जो है रहते थे। जब अग्रतर अनुसंधान किया गया तो ये पता चला कि जो है यानी ये प्रेम पहले इन लोगों का प्रेम संबंध था और प्रेम संबंध के कारण से ही जो है सुबोध कुमार के द्वारा उसको गोली मारी गई। और अब बात मसौढ़ी प्रखंड के माध्यमिक विद्यालय चपौर के चाणपुर की कर लेते हैं, जहां छात्रों के निवाले को गुरुजी ही निकल गए। दरअसल मोटरसाइकिल पर युवक अनाज से भरा एक बोरे को लाद कर स्कूल से चलता बना। इस पूरे घटनाक्रम के वक्त एक शिक्षक वहां मौजूद रहते हैं, जो कि उसी विद्यालय के शिक्षक बताए जा रहे हैं, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उस वक्त विद्यालय में 4 लोग मौजूद थे। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि बिहार न्यूज नहीं करता। देश में भीषण बेरोजगारी और बढ़ती आत्महत्या के खिलाफ युवा नेता अनुपम के नेतृत्व में चंपारण से शुरू हुई हल्ला बोल यात्रा अररिया पहुंची। आपको बता दें कि प्रदेश व्यापी यात्रा की शुरुआत 16 अगस्त को भीती हरवा स्थित गांधी आश्रम से सादगी भरे कार्यक्रम से हुई थी। अररिया पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम ने फणीश्वर नाथ रेणु और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके शहर में जनसंपर्क मार्च किया। क्या कह रहे हैं? किस तरह के संदेश को लेकर आप देना चाह रहे हैं? हम 16 अगस्त से 23 सितंबर तक बेरोजगारी के खिलाफ एक हल्ला बोल यात्रा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण के भितीहरवा गांधी आश्रम से हुई थी और समापन 23 सितंबर को पटना में एक बड़े सम्मेलन के साथ होगा। और 16 अगस्त से 23 सितंबर के बीच हम बिहार के हर जिले में जा रहे हैं। मकसद ये है कि एक बेरोजगारी के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन तैयार हो। उसकी जो आवश्यकता है आज के समय और उसकी जो कार्य योजना है, उसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जनसंवाद हो, विशेष तौर पे युवाओं के साथ,
हर स्तर पे नेतृत्व को तलाशा जाए ताकि आने वाले समय में बेरोजगारी के खिलाफ एक व्यापक एकजुटता के साथ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो। उसी की ज़मीन तैयार कर रहे हैं, उसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उसी मकसद से हम ये हल्ला बोल यात्रा कर रहे हैं। पिछले महीने देश भर के जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथी, वो सब हिमाचल प्रदेश के एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, जिसमें नीतिगत जो है वहाँ पे पढ़ाई भी होती है और नीतिगत ट्रेनिंग वगैरह होती है। देश भर के जितने भी बड़े सोचने समझने वाले लोग हैं वो सब वहाँ इकट्ठे हुए। जो अर्थशास्त्र पे, जो बेरोजगारी के मसले पर, जो है लेबर के मसले पर जो लोग जानते हैं, उनके साथ और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की बातचीत हुई। और वहाँ पे हम लोगों ने ये सोचा कि मतलब वहाँ से एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ का जो निचोड़ निकला वो ये निकला कि एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है बेरोजगारी के लिए। बेगूसराय में लगातार रफ्तार का कहर जारी है। एक बार फिर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे एक मोटरसाइकिल सवार युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद उस जगह काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खम्हार ढाला स्थित SH 55 की है। वहीं एक युवक को घायल अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति उसकी चिंताजनक बनी हुई है। तो जानकारी यही मिला, मेरा बाइक एक्सीडेंट हो गया। क्या चीज़ से जा रहा था? बाइक से था। कहाँ जा रहा था? नहीं जानते हैं? क्या तुमको जानकारी मिली? नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला था, दोस्त के साथ कहीं गया था। कहाँ? मंजल तरफ जा रहा था? नहीं जानते, बोल के नहीं। बेगूसराय से स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती एक खबर सामने आई, जहां मृतक के परिजनों को एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया और घंटों इंतजार के बाद मृतक के परिजन ठेले पर शव को ले जाने के लिए मजबूर हो गए। बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार दावे किए तो जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। काला पत्ता गोरे में काट लिया। कब? 1:30 बजे। पचम्मा लगे झरवाने लगे था पचम्मा में, भगत के यहाँ। हाँ भगत था कि भक्ति नहीं है? भगत था। क्या झरा था वो? हाँ ज्यादा। क्या बोला झरने के बाद? कहा कि ये तो मेरा अभी कहूँ भी नहीं बच सकता, बच नहीं सकता कहूँ भी। कितना टाइम वहाँ भगत लगाया था झाड़ फूक में? कम से कम आधा घंटा लगाया। आधा घंटा लगाया। क्या नाम है वो भगत का? नाम नहीं हम जानते। बोला एम्बुलेंस अभी नहीं है, अभी बोला एम्बुलेंस नहीं है। नहीं है? नहीं है। सामने में आपको दिखाई दे रहा है? मुझे एक एम्बुलेंस लगा हुआ है। कौन बोला आपको कि एम्बुलेंस नहीं है? डॉक्टर? काउंटर इसीलिए आप लाश को लेके जा रहे हैं। किस चीज़ से? ठेला से। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के सिंघौल पोखर के पास छापेमारी करने गई उत्पाद पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर जमकर पत्थरबाजी भी की। इसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। आक्रोशित भीड़ को देखते हुए उत्पाद पुलिस किसी तरह वहां से जान बचाकर भागी। बताया गया कि सिंघौल पोखर पर शराब बेचने की गुप्त सूचना मिलने पर उत्पाद पुलिस की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। और अब बात कर लेते हैं औरंगाबाद की, जहां एक निजी रिसोर्ट में लोजपा रामविलास के एक मिलन समारोह के दौरान लोगों को चिराग पासवान ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ यहां की युवाओं के रोजगार की भी व्यवस्था बिहार में की जाएगी। कहा कि हम एक ऐसा बिहार बनाएंगे जहां रोजगार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लोगों को पलायन नहीं करना होगा। बिहार से दूसरे प्रदेशों में गए हुए तमाम बिहारियों को मैं अपने प्रदेश वापस लेकर आऊं। सोचिए साथी, जो मुख्यमंत्री पिछले 18 सालों में अपने ही सपने को पूरा नहीं कर पाया, वो हम लोगों के सपने को क्या पूरा करेगा, ये सोच।
खबर पटना जिले के खुसरोपुर थाना क्षेत्र से है, जहां थाना क्षेत्र के मंसूरपुर लोदीपुर गांव में जमीनी विवाद में 4 लोगों को गोली मार दी गई। गोलीबारी की इस घटना में अरुण सिंह और उनकी पत्नी मंजू देवी की गोली लगने से मौत हो गई, वहीं 2 घायल हैं। इनमें एक की हालत गंभीर है। इस दोहरे हत्याकांड से आक्रोशित ग्रामीणों ने बख्तियारपुर पटना 4 लेन पर शव रखकर आवागमन बाधित कर दिया। क्या है विवाद का? बच्चा में लड़ाई हुआ था, दोनों मिलके लड़ा था। अच्छा। और लड़ाई शांत हो गया, फिर बड़े लोग करने लगे। अच्छा, और गोली भी चलाया था? हाँ, गोली। कितनी राउंड गोली चली होगी? एक अंदाजा बताइए। 20-25 वो लगे चला है। माता जी तनी ना साइड में बबी तनी आलू ना बच्ची आई बड़ी माता जी आई महीना आई जो साइड में सब। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।